अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मियां मोहम्मद शाहिद आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। दरअसल इस महंगाई के दौर में हर फार्मर की कोशिश है कि जो वो फसलें उगा रहा है उससे से ज़्यादा मुनाफा हो, ताकि वो अपने अखराजात पूरे कर सके। और फिर ये भी कोशिश है कि कोई अल्टरनेट फ़सलें जो हैं वो उगाई जाएँ, ताकि उसका पर एकड़ मुनाफा जो है वो बढ़े, फ़ी एकड़ आमदनी बढ़ाकर अपने अखराजात पूरे करे और खुशहाली की तरफ जाए। तो आज हम बात करेंगे गंदम के हवाले से कि हम गंदम की ज़्यादा पैदावार किस तरह से ले सकते हैं, और ख़ास कर जो कलराठी ज़मीनें हैं उनमें हम किस तरह से गंदम की ज़्यादा पैदावार ले सकते हैं। तो कलराठी ज़मीनों के हवाले से गंदम की काश्त हम 3 तरीक़ों से कर सकते हैं, और फिर तीनों तरीक़ों में हम देखेंगे कि जो बायो फर्टिलाइज़र रिक्लेमर है वो उसमें किस तरह से बेनिफिट दे सकती है। और कलराठी ज़मीनों में सबसे पहला तरीका तो ये है कि हम रौनी करें, और रौनी करके फिर जो है गंदम को काश्त करें। तो इसमें हम जो है सबसे पहले तो जब रौनी करेंगे तो वहाँ पे 10 से 15 लीटर रिक्लेमर डाल दें, ताकि ज़मीन का कलराठापन है जब तक रौनी वत्तर आएगी तो वो उस वक्त तक ज़मीन बेहतर हो चुकी हो, ताकि गंदम का उगाव जो है वो बेहतर हो सके। और फिर जब आपने गंदम काश्त करनी है तो चूँकि ज़्यादातर दोस्त डीएपी या नाइट्रोफास इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो एक बोरी छटा करके फिर गंदम काश्त करें। और जब गंदम का बीज काश्त करना है तो उसको बायो स्प्रे लगा लें। बायो स्प्रे लगाने का फ़ायदा ये होगा कि जो बीज की जर्मिनेशन है वो अच्छी हो जाती है, चूँकि ये एक बैक्टीरियल प्रोडक्ट है, पीजीपीआर बैक्टीरिया पर मुश्तमिल, और उसमें नेचुरल अमाइनो एसिड होते हैं, तो उसकी वजह से जर्मिनेशन काफ़ी अच्छी हो जाती है। और जैसे जैसे फिर पौधा उगकर बढ़ना शुरू हो जाता है तो उसकी जड़ों पर पॉलीसैकेराइड की तह जमा होना शुरू हो जाती है, जिससे नमकियात जो हैं वो अफेक्ट नहीं करते पौधे को। तो इस तरह से वो गंदम काफ़ी अच्छी जो है उसकी बढ़ोतरी हो जाती है। और जर्मिनेशन भी जहाँ पे 30-40% होती है, वहाँ पर वो 80-90% तक जर्मिनेशन पहुँच जाती है, गंदम की हो जाती है। तो इससे काफ़ी ज़्यादा जो है प्रोडक्शन के अंदर फ़र्क आ जाता है। फिर हमारा दूसरा तरीका है गपशट तरीका है। गपशट तरीके में हम पानी लगाकर फिर छटा करते हैं बीज का। तो इस तरीके में आप पानी के साथ रिक्लेमर फ्लड कर दें, पहले पानी के साथ। इसमें बायो स्प्रे लगाने की ज़रूरत नहीं है, बीज को आप छटा कर दें पानी लगाकर, और जो भी खाद है वो आप पहले बेशक छटा कर लें पानी लगाने से, डीएपी या नाइट्रोफास। और फिर जब आप सेकंड पानी लगाते हैं तो फिर थोड़ी सी रिक्लेमर डाल दें एक दफ़ा, ताकि ज़मीन जो है वो बेहतरी की तरफ चली जाए, उसका कलराठापन कम हो जाए। और फिर तीसरा तरीके में हम जो ज़्यादातर रेतली ज़मीनें हैं वहाँ पर हम ज़मीन की तैयारी करके उसमें खाद डालें। ये सूखा तरीका होगा, मतलब इसमें सूखी ज़मीन में हल चलाएंगे, चलाकर उसको खाद डालें। खाद डालने के बाद उसमें बीज को आप फिर यहाँ पे बायो स्प्रे लगाएंगे। बीज को बायो स्प्रे लगाकर, अगर भिगो कर उसको बीज को लगाना है तो जब भिगोना है गंदम के बीज को तो वहीं पे आप उसको बायो स्प्रे लगा लें, 1 लीटर फ़ी एकड़ के हिसाब से उसमें डाल दें, तो ताकि वो बीज के अंदर जज़ब हो जाए। तो वो बीज जो है वो फिर छटा करके आप, या ड्रिल करना है तो ड्रिल कर लें, जैसे आपको आसानी लगे, तो फिर उसका स्वागा कर दें छटा करके, या फिर ड्रिल कर लें। तो इसमें जब आप दूसरा पानी लगाएंगे तो वहाँ पे फिर आप 10 लीटर रिक्लेमर डाल दें खाद के साथ।
तो इसको काफ़ी अच्छी उन ज़मीनों में जर्मिनेशन भी अच्छी होगी और गंदम की ग्रोथ भी बहुत ज़्यादा अच्छी होगी। अब जो आम ज़मीनें हैं, जो ठीक ज़मीनें हैं, वहाँ पे भी हमारे दोस्तों का सवाल होगा कि क्या ये रिक्लेमर और बायो एंड बायो स्प्रे जो है हमारे लिए हेल्पफुल हो सकती है। जी हाँ, बिल्कुल, उसमें भी बड़ा अच्छा फ़र्क आ जाता है। तो उसमें ये दोनों चीज़ों को इस्तेमाल करने का तरीका ये होगा कि बेशक आप रौनी में डाल लें। अगर रौनी में नहीं डाल सके तो फिर आप जब गंदम को पहला पानी लगाएंगे, कोर भरेंगे, तो कोर भरते वक्त फिर आप जो है 10 लीटर या 5 लीटर रिक्लेमर लगा सकते हैं। और इसमें जब आपने ख्याल रखना है कि जब आपने बीज लगाना है, तो अगर खुशक बीज ड्रिल या छटा कर रहे हैं तो फिर उसको 1 लीटर बायो स्प्रे ऊपर छिड़क के किसी शीट के ऊपर बिछा लें बीज को, और ऊपर 1 लीटर जो है बायो स्प्रे उसके ऊपर छिड़काव करके अच्छी तरह से उसको मिक्स कर लें बीज को, और फिर छटा या ड्रिल करें। और अगर भिगोना है तो फिर आप उसी पानी में बायो स्प्रे डाल दें और फी एकड़ 1 लीटर जो है बायो स्प्रे वो आप लगा सकते हैं। और देन फिर मैंने आपको बताया कि जब आप कोर भरेंगे तो फिर खाद के साथ, यूरिया के साथ आप इसको ड्रम में मिक्स करके फ्लड करें तो बहुत अच्छी जर्मिनेशन और फोट भी बहुत अच्छी होती है। और ये तकरीबन जो है फ़ी एकड़ 7-8 मन का फ़र्क आ जाता है। लेकिन एक चीज़ याद रखें कि जो कलराठी ज़मीनें हैं वहाँ पे जब आप रिक्लेमर और बायो एंड बायो इस्तेमाल करते हैं तो वहाँ पे फ़र्क ज़्यादा होता है, चूँकि नॉर्मली बहुत सारी ज़मीनों की जर्मिनेशन गंदम की बीज की कम होती है। तो जब आप बायो एंड बायो और रिक्लेमर का इस्तेमाल करते हैं तो गंदम की जर्मिनेशन बहुत अच्छी हो जाती है, तो जिससे प्रोडक्शन के ऊपर बहुत ज़्यादा फ़र्क आता है। वहाँ पे हमने नोट किया है कि बाज़ जगहों पे तो 15 मन का भी फ़र्क हमने नोट किया है। बाकी ये है कि अगर आप इसको बायो एंड बायो को ऊपर स्प्रे करना चाहें तो जब गंदम आपकी तकरीबन कोई 6-7 इंच की हो जाए तो वहाँ पर इसको NPK के साथ या यूरिया मिला के इसको ऊपर स्प्रे कर सकते हैं, उससे भी ग्रोथ बहुत अच्छी हो जाती है। तो इंशाल्लाह मुझे यकीन है कि आप दोस्त इस चीज़ को अपनाएंगे और अपनी कलराठी ज़मीनों से भी और जो ज़मीनें आपकी ठीक हैं उनसे भी बहुत अच्छी पैदावार लेंगे। अल्लाह ताला आप सबका हामी व नासिर हो।